Hello everyone, my name is Ayushi Chaudhary and currently I'm a second year medical student, and in this video we'll be discussing how to stay consistent and focused during your NEET UG preparation. सबसे पहले आप बता दो तुम्हारी नीट की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, नीट की प्रिपरेशन के दौरान आपका कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स नॉट लाइक अ स्प्रिंट कि आपने स्टार्टिंग में तो आप दौड़े नहीं, लास्ट में दौड़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने बस लास्ट में मेहनत कर ली तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर ईयर। इट्स लाइक अ मैराथन। आपके छोटे छोटे जो भी टारगेट्स, आप छोटे छोटे जो भी रोज पढ़ाई करोगे ना, उसका लास्ट में जो क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज़ योर मेडिकल कॉलेज। तो ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट में जाके पढ़ लिया तो सब अच्छा हो जाएगा, नहीं। So you have to be consistent throughout your year. You have to set your micro targets. You have to follow a systematic schedule. You have to give as many tests, solve as many questions as possible. How to stay consistent and अपने focus को अपनी पढ़ाई पे कैसे रखना है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, दैट इज डिजिटल डिटॉक्स। या अभी नीट में सिर्फ 4 से 5 महीने बाकी है एंड आई वुड हाईली एडवाइज यू दैट अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया कुछ टाइम के लिए शट डाउन कर दो। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा बोलेंगे कि यार हम तो चला लेंगे, हम बहुत ही लिमिटेड यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में डिस्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत भी क्रिएट करता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी प्लीज़ 4-5 महीने के लिए अपना सोशल मीडिया जो है अभी डिलीट कर दो एंड अपनी बॉडी को डिजिटली डिटॉक्स करो प्लीज़, बिकॉज कॉलेज में आओगे बहुत टाइम मिलेगा चलाने के लिए, पूरे 5.5 साल तुम यहाँ पे यही करने वाले हो, ठीक है। सो अभी प्लीज़ मेरे कहने से अपना जो भी सोशल मीडिया है प्लीज़ डिलीट दैट। नंबर 2, हम बात करेंगे कि हम टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट फोकस रहने में हमारी हेल्प करते हैं। वो कैसे? अभी सपोज मैंने आज कोई टेस्ट देना है, ठीक है। अब उस टेस्ट का मैं पहले से पढ़ के आऊँगी, पूरा सिलेबस में अपना पूरा सिलेबस ट्रैक डाउन करूँगी कि मेरा इतना हुआ है। तो टेस्ट रियली हेल्प्स टू स्टे सेट यू ऑन ट्रैक कि आपने इतना पढ़ लिया है, इतना हो गया है, ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। और जब आप टेस्ट में अच्छे स्कोर करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से एकदम से बूस्ट होकर आएगा कि यार यस, अभी मैंने इस टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर किया है, तो इट विल हेल्प यू टू स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड एज वेल। और नेक्स्ट टेस्ट में अब तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो गिव एज मेनी टेस्ट एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, क्योंकि वो तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे। मोटिवेशन बढ़ेगा तो और टेस्ट देने का मन करेगा एंड फोकस इंक्रीज होगा। नंबर 3 इज सेटिंग सिस्टमैटिक शेड्यूल। देखो, हम सब शेड्यूल टाइम टेबल तो बना लेते हैं, बट वो बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं होता है। कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई रात में 12 बजे सो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट वेक इन अप एट अ पर्टिकुलर टाइम। कि कोई बोल रहा है कि आप एक रात में पढ़ने वाले बच्चे हो, लेकिन किसी ने बता दिया कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, तो ऐसा नहीं है। लाइक टेक अ प्रॉपर 7 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप एंड उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो टाइम टेबल बनाने का मतलब यहाँ पे मैं तुम्हारे घंटों की पढ़ाई से बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे टारगेट्स की। जो टारगेट्स तुम डेली सेट करोगे उसको अचीव करने की बात हो रही है टाइम टेबल में, ठीक है। तो नंबर 4 इज सेटिंग माइक्रो टारगेट्स। Setting micro targets is, I guess, one of the most important step to stay consistent and focused. क्योंकि जब आप अपने टारगेट सेट करते हो तो आपको एक एक्सटर्नल पुश मिलता है कि यार नहीं, मुझे एट द एंड ऑफ द डे तक जाते अपने वाला टारगेट अचीव करना ही करना है। अगर सपोज तुमने ज़्यादा टारगेट्स रख लिए एंड टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो एटलीस्ट गिव योर 100%। दिन के जाते अगर वो नहीं भी हो रहा है तो यू विल हैव दैट थिंग इन योरसेल्फ कि आई हैव गिवन माई बेस्ट, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया तो इट्स ओके। तो set your mini targets, set up a schedule that will help you to stay consistent, but set up a schedule that is systematic. So these are all the important pointers which will definitely help you to stay focused. Now, some people have the tendency to get distracted from phone, get distracted from social media. So, but I would advise कि आप अपने फ़ोन को एक अच्छे डायरेक्शन, अच्छे एज अ रिसोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप नीट प्रेप का टारगेट बैच एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको क्यों चेकआउट करने के लिए बोल रही हूँ टारगेट बैच, बिकॉज देखो, यहाँ पे तुम्हें रिविजन के लिए फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे। अब एक स्मार्ट बच्चा होगा तो ही विल स्पेंड मोर टाइम ऑन रिविजन, ठीक है, एज कम्पेयर टू लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है। अब वो रिवीजन पे ज़्यादा टाइम भी लगाए और ज़्यादा टाइम ना भी लगे, लाइक उसका जो रिवीजन है वो कम टाइम में हो जाए। तो हम कैसे अपना रिवीजन कम टाइम में कर सकते हैं? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स, बिकॉज जब हम फ्लैश कार्ड्स रीड करते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है। तो आप वहाँ पे जो फ्लैश कार्ड्स दिए हैं उसके हेल्प से आप अपने सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सॉल्विंग MCQs। नंबर 2 इज गिविंग टेस्ट। यहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं सारे NCERT बेस्ड पैटर्न पे हैं। कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसका सोल्यूशन
सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिल जाएगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। साथ ही में जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है या लग रहा है कि आप उसे वापस जाके चेकआउट कर सकते हो, उसको वहीं पे बुक मार्क कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज आप रोज कुछ भी नया पढ़ रहे हो, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन अभी आपका और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन है, तो आप जाओ टारगेट बैच के अंदर, आप वहाँ पे जाकर के अपनी जो है डीपीपी सेट कर लो, आप पर्टिकुलर डे की एंड सॉल्व करो उसको। साथ ही में यहाँ पे आप डीपीपी जनरेटर के ऑप्शन से अपनी पर्सनलाइज डीपीपी भी जनरेट कर सकते हो। PYQs मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ मिल जाएगा ऐप में जाकर के, एक बार आप बैच को जाके चेकआउट कर लो। तो यार मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तुम जाके जल्दी से एक बार बैच को चेकआउट कर सकते हो। तो देखो, हमने बात कर ली कि कैसे हमें कंसिस्टेंट रहना है, कैसे हमें फोकस्ड रहना है, बट देयर माइट बी डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक वेकिंग अप फ्रॉम योर बेड, व्हेन यू फील लाइक वेरी लो एंड तुम्हारा मन नहीं करता, यू हैव सो मच ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू, इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, कई बार हमारे किसी टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ पाता है, बट टू बी ऑनेस्ट दोज आर द डेज विच विल काउंट। बिकॉज अगर तुमने उन दिनों पे अपने मन पे कंट्रोल रख के अपनी मोटिवेशन का लेवल हाई करके पढ़ाई कर ली ना, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ गुड डॉक्टर, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ मेडिकल स्टूडेंट एज वेल इन नियर फ्यूचर, बिकॉज इट हैपन्स विद मी टू। I don't feel motivated all the days, to be honest. I don't feel like shooting videos, sitting behind camera every day. Like जब भी मुझे काम होता है, कभी कभी I also have to push myself. Sometimes we have to see our capabilities. जब हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना होता है तो कभी कभी हमें पुश करना होता है खुद को। हमें अगर हमारा काम करने का, फोकस करने का नंबर 10 है, ठीक है, तो कई बार हमारे पास इतना काम होता है कि हम उसको 15 तक लेके जाना पड़ता है। तो देयर आर हार्डशिप्स, देयर विल बी ट्रबल्स इन योर वे, बट आई एम श्योर दैट अगर आप ऐसे ही करते रहे, अगर ऐसी चीज़ें चलती रही, आपका डेफिनेटली नीट क्लियर हो जाएगा। और अभी इन सब चीज़ों को छोड़ दो यार कि कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, नथिंग। यू हैव टू फोकस जस्ट ऑन योर स्टडीज दीज 4-5 मंथ्स। ट्रस्ट मी दैट ड्रॉप लेने का मत सोचो अभी से। दीज 4-5 मंथ्स इफ यू हैव वर्कड हार्ड, they will definitely make a count, definitely. And just focus, just manifest that you are in a white coat, you have already cleared need, because manifestation really works, because it works for me also. Suppose I want a new phone, okay, I just manifest this, I will not tell anybody, but मैं manifest करूँगी कि yes, I want a new phone, I have already bought it. So same thing goes for you. Imagine yourself in white coat, imagine that you are already a medical student, you are just studying just to give an exam, that's it, and that's a normal exam. Take it as a normal mock test. जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट दो, जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेरीज जितने भी आपके कंसिस्टेंट रहने से रिलेटेड थे क्लियर किए होंगे, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाय बाय, टेक केयर।